हम्म। समझिए, टॉपिक का नाम है आपका सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस आपके पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। ध्यान से इस टॉपिक को समझो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल पे यही है। जरा समझते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहीं से समझाता हूँ, चलो। समझिएगा, ये आपका कॉलम है ए, ये कॉलम है बी, और ये कॉलम है सी। रो नंबर है 1, 2 और 3, ठीक है। A1 पर आपने लिखा सपोज करिए 2, और A2 पर आपने लिखा सपोज करिए 3। आपने A3 पर एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल्स टू A1 प्लस बी, सॉरी, A2। आपने एक फॉर्मूला लगाया A2, है ना, A2 ये ना। तो आपको पता है कि इन दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 5। इतना क्लियर हो? अब हमने क्या किया था, इसी को ड्रैग किया था नीचे की तरफ। ड्रैग करने पर हुआ क्या, इस सेल की बात कर रहा हूं मैं, A4 की। A4 पर हमें क्या दिखाई दिया कि आउटपुट क्या आएगा, 8। कैसे आया, A2 प्लस A3। भाई इसकी वजह से ही तो आया। आपको ये दिखाई दे रहा है कि मूव कर गया कुछ ना कुछ, ये समझ में आ रहा है? भाई A1 से क्या हो गया, A2, A2 से क्या हो गया, A3। अब एक पॉइंट याद रखना रिलेटिव रेफरेंस के लिए, जब भी अगर आप ड्रैग कर रहे हो, भाई रो वाइज, फॉर एग्जांपल आप कैसे रो ड्रैग कर रहे हो, रो वाइज। अगर 1 से 2 हो जा रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर इधर की बात करता हूं, अगर ए से बी हो जाता है, सी हो जाता है, डी हो जाता है, अगर आप दोनों तरफ मूव कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रेफरेंस। पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, अरे सुनो ध्यान से। ये तो पता है हम लोगों को कि रो वाइज है और इधर कॉलम वाइज। अगर आपका डेटा रो वाइज या कॉलम वाइज मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रेफरेंस। इतना क्लियर हो? अब मैं क्या चाहता हूं, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट यहां पर 5 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है एडिशन किस किस का होना चाहिए हर बार, भाई इसका ही तो एडिशन होना चाहिए, A1 प्लस A2 का। फिर से ड्रैग करता, फिर से क्या मिलना चाहिए, 5। फिर से नीचे ड्रैग करता, 5 5 5, वही मिलना चाहिए। जब आपकी सेल्स मूव नहीं करती, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। पूछो डाउट, कैसे बनाएंगे अभी दिखाता हूं। नहीं आया समझ में कुछ भी, पूछो। अभी करेंगे, किया नहीं है, अभी करेंगे। यहां तक, हाँ बोलो, यहां तक क्लियर हो? कैसे करेंगे ध्यान से समझना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, सपोज करो यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, मान लो 70, या चलो मैं यहां पर ले लेता हूं, अ, चलो इसी की बात कर लेते हैं। भाई मैंने क्या करना चाहता हूं कि मैं इसको नीचे की तरफ जब ड्रैग करूं, तो आंसर मुझे 247 ही मिलना चाहिए। फिर से नीचे ड्रैग करूं, तब भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 247 ही मिलना चाहिए। पर हर बार क्या हो रहा है, सेल्स मूव कर रही है। तो सेल जब मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई पूरे एक्सेल के लिए। अब करते कैसे हैं वो सब, एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना। बिल्कुल, उस सेल को क्या करते हैं, लॉक। कैसे करते हैं, बिल्कुल, डॉलर के साइन। डॉलर का साइन कैसे आएगा, शॉर्टकट की याद रखिएगा। या तो आपके सिस्टम पर चलेगा फंक्शन प्लस F4,
आपके सिस्टम पर या तो चलेगा फंक्शन प्लस F4, या तो ये चलेगा, या फिर डायरेक्टली F4 चलेगा। आपके कीबोर्ड में जो बटन्स हैं, फंक्शन प्लस F4 चलाओगे तो चेक करो इससे चल रहा है या डायरेक्टली F4 से चल रहा है। चला कर देखो और चेक करो डॉलर्स के साइन आ रहे हैं या नहीं। नहीं आया? क्या हुआ? चला नहीं है, डायरेक्ट आ गया? क्या हुआ, नहीं आया? नहीं नहीं, फंक्शन फंक्शन F4, फंक्शन बटन होगा ना आपके पास, F4। आपके में डायरेक्ट F4 चल रहा होगा। आ तो रहा है, क्यों नहीं आ रहा? इस पे तो नंबर तो ऐड करो पहले। कहाँ फॉर्मूला कहाँ लगाया आपने? जैसे मान लो आपने यहाँ लिखा 1 2 3, आपने इक्वल्स टू लगाया, इस पे क्लिक किया। अब या तो फंक्शन F4 चलेगा, फंक्शन F4 चलेगा, इसमें डॉलर्स आ जाएंगे। आगे आपके केस में नए सिस्टम है, तो आपके केस में फंक्शन F4 चल रहा होगा। आ रहे हैं डॉलर्स? कुछ ऐसा हो गया होगा, $B, $1, फिर दोबारा से वही प्लस, दोबारा से वही सेल सेलेक्ट करो, बी, कौन सी है, 2, B2। ठीक है, इसमें भी डॉलर्स ऐसे ही लगाने हैं, चेक करो। देखो ऐसा आया, प्लस B2 डॉलर्स आए। एंटर करो, एंटर करो, आया 247। नहीं आया क्या? हो गया। अब ड्रैग करो नीचे की तरफ। अब अगर आप ड्रैग करोगे तो 247, 247। इससे क्या हुआ, अगर आप कहीं पर भी चेक करोगे तो वो सेल्स मूव ही नहीं कर रही हो। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्या फॉर्मूला गलत लगाया होगा ना आपने? हो गया। सर कई बार चार्ट से बन जाता है अपने आप ही। हैंग कर रहा है बस, आपने फाइल ही इतनी सारी ओपन कर रखी है। फाइलें नहीं है सर, ज्यादा है नहीं। हैंग कर गया बस। चलिए आइए अब समझते हैं इसको कहते क्या है। देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है अभी समझाता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं कहते क्या है, कैसे पढ़ेंगे इस चीज को वो समझो। देखो वो जो आपने फंक्शन F4 एक बार प्रेस किया था, आप उसी को अगर दूसरी बार प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तीसरी बार प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, चौथी बार प्रेस करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। समझते हैं, पर ये तो कहते क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? अच्छा ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो ए लिखा है वो क्या है, कॉलम, और जो 1 लिखा है वो क्या है, सही है ना? अब इसको कैसे पढ़ेंगे समझो। इसको ऐसे पढ़ते हैं, रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव रो। ठीक है, समझो इसको कैसे याद रखना है। अगर किसी के ऊपर भी डॉलर्स नहीं है, ना ए पर ना 1 पर, तो आप ए से बी पर भी जा सकते हो, सी पर भी जा सकते हो, डी पर भी जा सकते हो। 1 पर नहीं है तो 1 से 2 पर भी जा सकते हो, 3 पर भी जा सकते हो, 4 पर भी जा सकते हो। ठीक है, पहला भी। दूसरा है, ए के आगे डॉलर लगा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रो, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्यूट कॉलम, रिलेटिव रो। ठीक है, इसका क्या मतलब है,
अगर किसी के भी आगे डॉलर लगा हुआ है तो आप उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। मतलब क्या है इस बात का? भाई ए के आगे डॉलर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है मैं ए से बी पर नहीं जा सकता, सी पर नहीं जा सकता, डी पर नहीं जा सकता। पर वन के आगे डॉलर नहीं है, तो इसका मतलब है मैं वन से टू पर भी आ सकता हूँ, थ्री पर भी आ सकता हूँ, फोर पर भी आ सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आप पढ़ेंगे रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो। ठीक है, और इसको आप पढ़ोगे एब्सोल्यूट कॉलम, एब्सोल्यूट रो। चारों में से किसी में भी डाउट है पूछो, बताइए। क्लियर है इतना? अब इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट आई क्यों, कि लॉक अनलॉक। अच्छा, ध्यान रखिएगा, डॉलर लगने से इसको हम बोलते हैं लॉक भी बोलते हैं, फ्रीज भी बोलते हैं, आप जो मन चाहे कुछ भी बोल लो। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूरे एक्सेल का, क्योंकि हर बार आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा लॉक करना कब है कब नहीं करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग खुद समझना। सपोज करो यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, मान लो 20, 20, 40, 50, 60, और यहां पर साइड में कहीं एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन सब नंबर्स को 100 से डिवाइड करना है। तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई, यही तो लिखोगे, इक्वल्स टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। सही है, आंसर भी आ जाएगा 0.2। पर अगर मैं इसको ड्रैग करूं, क्योंकि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला हमेशा बस एक ही जगह लिखा जाता है, बाकी सब जगह ड्रैगिंग चलती है। अब मैंने इसको ड्रैग किया, बताओ क्या आंसर आएगा? क्या डिफरेंस? बात सही है आपकी, डिफरेंट है। मैंने डॉलर थोड़ी लगाया। भाई क्यों आ गई यार? भाई समझो जरा, आपने इस फॉर्मूले पे ये लिखा था B1 डिवाइडेड बाई E1, B1 पे भी वैल्यू थी, E1 पर भी वैल्यू थी, तो डिवाइड हो गया 0.2 आ गया। पर आप ये सोचो, क्या यहां पर मिलेगी? भाई अरे इस लाइन को इमेजिन करो, आपने डॉलर्स नहीं लगाए थे, तो ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, B2 डिवाइडेड बाय E2, ड्रैग हो गया होगा ना वो तो। बिल्कुल, समझ पा रहे हो? ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। तो आप खुद सोचो किसको लॉक करना चाहिए, ई को लॉक करना पड़ेगा ना हमको, कंपलसरी है। तो अब कैसे करेंगे, वही सेम चीज, इसको कर देंगे लॉक। बस बीट वन को हमने लॉक नहीं किया है, पर ई वन को हमें लॉक करना कंपलसरी है। एंटर करोगे, अब ड्रैग करोगे, अब आंसर भी आ जाएगा आपका। लॉक वही फंक्शन F4 या फिर डायरेक्टली F4। आपके कीबोर्ड पे बटन होगा ना फंक्शन F4, फंक्शन F4 दबाओ। आए डॉलर? ऐसे नहीं ना, पहले फॉर्मूले पे क्लिक करो, फॉर्मूला कहाँ लगाए? करो इस पे डबल क्लिक, डबल क्लिक करो, हाँ अब लगाओ फंक्शन F4। चलो क्लियर हुआ इतना? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो धीरे धीरे चलेंगे, अभी आपके साथ और भी लोग आएंगे, रिवीजन भी होगा, तो अभी तो बेसिक ही सीख रहे हैं। अभी तक कोई डाउट है पूछो। हाँ बोलो।
बताइए भाई, कोई डाउट है अभी तक? थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ? आइडिया लगा एक्सेल के बारे में? देखो मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ भाई, एक्सेल सुनने में देखने में बहुत आसान है। एक्सेल वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है आपका। जितना आसान आपको देखने में लगेगा उतना आसान ये है नहीं। लेंदी भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे करेंगे, इसलिए 1.5 से 2 महीने लगते ही लगते हैं। इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए। ये चलूँ आगे? आगे चलूँ? आपके साथ और भी लोग आएंगे यार, मुझे सारा रिपीट करना पड़ जाएगा। चलो एक चीज, छोटी सी चीज और सीख लो फिर, अब बोल ही दिया है तो। इतना ही है? इतना ही है इस टाइप में? और भी है ना? वो दो हैं टाइम के लिए, बाकी सब तो रेडी है। हम्म। आता हूँ मैं भी। चलो यार बहुत है इतना आज के लिए, ज्यादा मत। अच्छा एक चीज और, रुको, एक सेकंड। एक बार ये वाला क्यूआर स्कैन करना। एक बार ये वाला क्यूआर स्कैन करिए। एक बार दिखाना क्या क्या है इसमें। क्लासरूम, इसको स्कैन कर लीजिए। शुभम सर आपको क्लासरूम में ऐड कर लो। हाँ, फिल कर दीजिए इसको। क्लासरूम पर आपको शुभम सर ही ऐड करेंगे, मैं ऐड नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। मेल चेक करिएगा आपका, और कंप्यूटर से ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, एक्सेल फिल करिएगा कोर्स वाले में। मेल आईडी वही डालिएगा जिससे आप ऐड होना चाहते हो। रिक्वायर्ड आईडी सही डालिएगा। अटेंडेंस लगा। आज की रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग्स डे वाइज अगर जा रही हैं तो डाउनलोड कर लेना। डिलीट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो डाउनलोड करते हुए चलिएगा। अटेंडेंस लगा दीजिएगा आप लोग।